रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अफसोसनाक खबर है और वो इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद में आज नमाज जुमा के बाद जो है वो एक मस्जिद में खुद का धमाका हुआ, अफसोसनाक है। और ये शोधा के लिए हमारी दुआएं हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि पूरी कौम को जो है दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहद होना चाहिए। ऑलरेडी पूरी कौम जो है वो दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहद है और इस लानत का खात्मा चाहती है। लेकिन अफसोसनाक अलमिया ये है कि पाकिस्तान की में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसे आप तहरीक इंसाफ कहते हैं, जिसे फितना इंतशार भी कहते हैं। ये जो है हमेशा इंतशारियों के साथ रहती है और पाकिस्तान में कोई ऐसा जो है वो मौका ज़ाया नहीं जाने देती जिससे पाकिस्तान की सालमियत मज़ीद कमज़ोर हो। और तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जाता है, बल्कि खुद मैं नहीं कहता बल्कि खुद तालिबान दहशतगर्द कहती है कि ये हमारी जमात है। यानी तहरीक इंसाफ जो है, अफसोसनाक अलमिया ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो उसने हमेशा दहशतगर्दों की हमनवाई की, दहशतगर्दों की सहूलतकारी की। और यही वजह है कि दहशतगर्द जो है उन्होंने इसको पॉलिटिकल स्पेस भी बना के दिया। और आज भी तहरीक इंसाफ जो है वो हमेशा दहशतगर्दी को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। और इवन के दहशतगर्दी को जो है वो उस पर सियासत हमेशा किया करती आई है, कर रही है। और ये अफसोसनाक अलमिया है। और जब पर पूरे पाकिस्तान को जो है वो दहशतगर्दी का सामना है, अब ये वही दहशतगर्दों के खिलाफ मतलब जो हम जंग जीत चुके थे, वो तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसियों की वजह से, तहरीक इंसाफ की हमनवाई की वजह से, तहरीक इंसाफ की दहशतगर्दों की सहूलतकारी की वजह से वो हम जीती हुई जंग को हम फिर शिकस्त में बदली। और आज फिर खैबर पख्तूनख्वा से होती हुई अब ये दहशतगर्दी दोबारा इस्लामाबाद वफाकी दारुल-हुकूमत में ओद कर आ गई है। अफसोसनाक अफसोसनाक अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक है। पहले एक लम्हा, एक वक्त था जब इस्लामाबाद गैर महफूज था, यानी कि आए दिन धमाके होते थे पिंडी इस्लामाबाद। उस टाइम भी हम वहीं पे रहते थे और हमें पता है कि किस कैफियत में हम जिंदगी जीते थे। लेकिन अब वो फिर दहशतगर्दी को हमने शिकस्त दे दी। लेकिन तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसियों की वजह से वो दहशतगर्दी फिर ओद कर आई और आज फिर इस्लामाबाद लहूलिहान हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा लहूलिहान हो चुका है। और अब जब दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो है वो सीना सफ़र हो चुकी हैं और इस दहशतगर्दी की लानत को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, तो ऐसे में तहरीक इंसाफ उनकी हमनवाई करती है, दहशतगर्दों की उनकी सहूलतकारी करती है और दहशतगर्दी को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती है, जो कि अफसोसनाक है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक पूरी कौम मुत्तहद ना हो। और उसके लिए पीटीआई को सोचना है, इस इंतशारी टोले को सोचना है कि वो फिर या तो दहशतगर्दों के या फिर अपनी साइड ले लेना कि जी हम दहशतगर्द हैं, हम दहशतगर्दों के साथ हैं, या फिर हुकूमत के साथ दें, रियासत का साथ दें, आर्म फोर्सेस का साथ दें और कौम का साथ दें। इनको एक साइड तो चुननी है। ये नहीं है कि आप जो है वो हमारे अंदर रह के दहशतगर्दों को सपोर्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में और खुसूसन वादी तीरा के अंदर जिस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया तीरा ऑपरेशन को, वो भी आपके सामने है और उसके रिएक्शन अब इस्लामाबाद तक आना शुरू हो गए हैं। बहरहाल एक चीज़ है कि जो मौजूदा कौमी क़यादत है उसने ठान ली है कि दहशतगर्दों से सख्ती से, अहनी हाथों से जो है वो निमटा जाएगा। और हम होपफुल हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हम इन दहशतगर्दों को फिर से शिकस्त फाश देने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे, होपफुली इंशाल्लाह। ये तो एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूं। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम मामला है और वो मामला जो है ये है कि तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है कि जी हमें इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली। महमूद खान अचकज़ई जो अपोजिशन लीडर बने हैं तहरीक इंसाफ के वोटों से या तहरीक इंसाफ की हिमायत से, उन्होंने जो है वो इमरान खान की सेहत को लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को ख़त लिखा और कहा कि हमें रिपोर्ट्स दी जाए, हमें उसकी सेहत से मुतल्लिक चीज़ें दी जाए। एक चीज़ तो ये है रिपोर्ट्स को पता चले और उसका इलाज मुआवजा कराया जाए या करने दिया जाए। और वो तो कहते हैं कि प्राइवेट अलशफा में हम इलाज मुआवजा कराते हैं और फिर मेडिकल मतलब है उनके अपने जो इमरान खान के डॉक्टर हैं उनको मौका दिया जाए प्रोवाइड। ये सारी सूरत हाल है, ठीक है। और इस सवाल से उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा, सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, वो सुहेल अफरीदी ने वहाँ पे धरना दिलवाया था, सलमान अकरम राजा एंड को कंपनी, और जुमेरात के रोज़ और जुमे के रोज़ उनका धरना था। उसके बाद चीफ जस्टिस से शायद कोई मुलाकात हुई और चीफ जस्टिस को कहा, चीफ जस्टिस ने कहा आपको मेडिकल रिपोर्ट मिल जाएगी। तो अब अपडेट ये है, डेवलपमेंट ये है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता
तारड़ साहब का एक ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि दोनों चीज़ें मेंशन की कि पीटीआई ने चीफ जस्टिस से या सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया, और पीटीआई के जो कैद हिज़्ब इख्तलाफ हैं महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा और इमरान खान की सेहत के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो उन्होंने कहा वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर पिम्स के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या पिम्स के जो मुतल्लिक़ा अफसरान हैं, उनको वज़ीर आज़म ने हिदायत की और उनको कहा कि आप जामें और पूरी रिपोर्ट जो है वो इनके हैंड ओवर करें। तो यूँ उसका जो तरीक़ेकार है उसके तहत जो है वो पिम्स की जानिब से रिपोर्ट जो है वो सुप्रीडेंट जेल अडियाला को भेज दी गई है, और फिर जो है तमाम उसकी हिस्ट्री और वो खान साहब का क्या इलाज हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या चीज़ें थी, वो जो उनकी आंख का रेटिना का ये इशू था, वो सारा मामला जो है वो उस रिपोर्ट में चीज़ें और क्या ट्रीटमेंट हुई, वो वट एवर जो मेडिकल प्रोसीजर था, वो पूरी रिपोर्ट जो है वो अडियाला जेल के सुप्रीडेंट को भेज दी गई है। तो अब सुप्रीडेंट से उसकी फैमिली जो है वो रिपोर्ट ले सकती है। पीटीआई वाले सुप्रीडेंट अडियाला जेल से रजू करें तो उनको वो रिपोर्ट जो है वो बहाम मुयस्सर आ जाएगी। तो खान साहब की रिपोर्ट जो है वो अब अडियाला जेल पहुंच चुकी है। पिम्स की जानिब से जो है वो मुतल्लिक़ा जो उनका बोर्ड था उन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब की, और फैमिली ये चाह रही थी कि हमें रिपोर्ट दी जाए ताकि हम फैसला करें। और फिर अब मामला बड़ा अहम है। देखें, रिपोर्ट चली गई अडियाला जेल के सुप्रीडेंट के पास, वहाँ से फैमिली के पास जाएगी, फैमिली इस रिपोर्ट को देखेगी, फिर वाट एवर फैमिली होगी, पीटीआई बैठेगी, उनके अपने डॉक्टर बैठेंगे, फिर के ऊपर उसके बाद वो अपनी सजेशंस देंगे, चीज़ें लेके आएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन उनका एक मुतालबा तो है, वो मुतालबा ये है कि खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं उनको खान साहब तक एक्सेस दी जाए, और ख़ान साहब का जो इलाज है आँखों का वो अलशफ़ा हॉस्पिटल में कराया जाए। अलशफ़ा हॉस्पिटल जो है बड़ी एक हाई फाई हॉस्पिटल है, लेकिन एक मामला ये भी है कि जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी जो अलशफ़ा के बारे में, अलशफ़ा में मुतअद्दिद लोगों की आंखें ज़ाय भी हुई हैं, ये भी हकीकत है। अलशफ़ा में बहरहाल मैं उस एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ठीक है, और बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन पिम्स के बारे में इन्होंने क्या प्रोपेगेंडा किया है कि पिम्स में जो है वो मुतल्लिक़ा डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि ये झूठ पे मबनी है। पिम्स में आई स्पेशलिस्ट हैं, रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, पिम्स में जो है वो तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, पिम्स में तमाम जदीद तर आंखों का जो इलाज, वैसे भी ओवरऑल दूसरे भी इलाज, लेकिन आंखों का इलाज के लिए भी पिम्स में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अब पीटीआई ये चाहती है कि उसको अलशफ़ा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए या अलशफ़ा में उसको इलाज कराने की इजाज़त दी जाए। लेकिन बात यह है कि वहाँ पे अगर खान की आंख ज़ाय हो गई तो कौन ज़िम्मेदार होगा। पिम्स में अगर कुछ होता है तो भी आप हुकूमत को दोष देंगे, चीज़ें होंगी, मेडिकल चीज़ें हैं, बहरहाल ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अगर ये प्राइवेट लेके जाएंगे तो उससे हमें ज़्यादा ख़तरा है कि ये खान को काना कर दें और फिर के हुकूमत पे ब्लेम डाल दें। कुछ भी किया जा सकता है यार, सीधी सी बात है। तो बहरहाल हुकूमत के लिए ये एक बड़ा आलमी कंसर्न भी है। इधर फैमिली का कंसर्न है, उधर हुकूमत का भी होगा। अब देखते हैं खान का मुस्तकबिल और चीज़ें कैसे तय होती हैं। लेकिन जो है ये अभी वक्त बताएगा। 8 फरवरी भी आ रहा है, 8 फरवरी को इन्होंने क्या करना है वो भी बड़ी चीज़ें अहम है। तो बहरहाल ये अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। एट द एंड है कि जुड़े रहिए तैयब बलूच से। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह।